नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी चौहान। दोस्तों, आज 3 मुद्दों पे बात करेंगे। पहला, आरएस एग्जाम जो प्री रिजल्ट है उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, उसका भविष्य क्या हो सकता है। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट में लेवल 1 और बीएड मैटर चल रहा है उसकी आज सुनवाई थी उस पे। और तीसरा है एडिशनल मैटर, फर्जी डिग्रियों को लेकर। तीनों ही मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहला जो बीएड बीएसटीसी मैटर है, जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, वो आज टल गई क्योंकि केसेस का नंबर ही नहीं आया। तो सुनवाइयाँ इससे पहले ज़्यादा लंबी चली, इस वजह से नंबर नहीं आया। अब जो भी होगा वो नेक्स्ट सुनवाई में होगा। वो नेक्स्ट सुनवाई जो है अगले हफ्ते हो सकती है। तो तब तक हो सकता है लेवल 1 की कट ऑफ भी आ जाए। तो अब चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, या तो पूरा रिजल्ट, पूरी विज्ञप्ति रद्द होगी, या फिर सभी बीएड धारी शामिल होंगे। देखते हैं, या हो सकता है याचिका खारिज हो जाए। अब पिटिशनर को लाभ लेने वाली जो बात थी वो हो सकता है न हो। अब 2 ऑप्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसी के साथ आरएस एग्जाम को लेकर 5 क्वेश्चनों पे जो हाई कोर्ट के अंदर रीट पिटिशन लगी हुई थी उस पर आज फैसला सुनाया गया और प्री के रिजल्ट को रद्द कर दिया गया है और कमेटी बना के इसको संशोधन करने के आदेश हुए हैं। तो अब आरपीएससी और राजस्थान सरकार के पास 2 रास्ते हैं। एक तो इन 5 क्वेश्चनों को कमेटी के निर्णय के अनुसार बदलकर दोबारा रिजल्ट जारी करे और फिर मेंस एग्जाम की डेट घोषित करे। या दूसरा ऑप्शन है कि अगर उनको लगता है कि इन क्वेश्चनों के परफेक्ट आंसर यही हो सकते हैं तो इसको डीबी में चैलेंज भी किया जा सकता है। तो अगर डीबी में चैलेंज करते हैं तो ये भर्ती जो प्रोसेस है वो थोड़ी और लंबी हो सकती है। डीबी का डिसीजन जब तक नहीं आएगा तब तक मेंस एग्जाम नहीं हो सकते। तो अब जो 25-26 फरवरी की जो डेट है वो तो निश्चित रूप से आगे जाएगी। अब आगे क्या होगा वो गवर्नमेंट और आरपीएससी पर डिपेंड करता है कि वो किस रास्ते को चुनते हैं। तीसरा जो मैटर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने उस पर एक पोस्ट भी डाली थी। बहुत से साथियों के कमेंट इस तरीके के भी थे कि ये तो बहुत पुराना न्यूज़पेपर है। बिल्कुल साहब, वो न्यूज़पेपर 9 अप्रैल 2018 का है, जिस टाइम रीट 2016 पे हुई ग्रेड 3 भर्ती 2016 की ज्वाइनिंग हुई थी। उसमें आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा जो पद थे वो इंग्लिश के थे। 7,500 लेवल 2 में से 5400-5500 पद अकेले इंग्लिश के थे। और वो इस वजह से थे क्योंकि अंग्रेजी सब्जेक्ट को अनिवार्य कर दिया गया था हर स्कूल के अंदर। तो पदों की संख्या इंग्लिश की ज़्यादा थी। अब उसी टाइम बहुत से नियम चेंजेस भी हुए और उससे पहले ये नहीं था भी इंग्लिश का टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए। उसी टाइम हाई कोर्ट में एक केस लगा था और लंबी सुनवाइयां होने के बाद 2-3 बार विज्ञप्ति संशोधित हुई और अंतिम में ये फैसला कर दिया गया भी ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट आपके है उसी से आप उस सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं। तभी ये एडिशनल वाला मैटर चला और ओपीजेएस यूनिवर्सिटी चूरू, उससे बहुत से साथियों ने जो आरोप लगाया जा रहा है भी फर्जी तरीके से डिग्री हासिल कर ली। अब उसी चीज को, क्योंकि बहुत से साथी मेरे को पहले भी कहते हैं साहब आप एडिशनल की सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि जब भी एडिशनल के फेवर की कोई न्यूज आती है मैं जब डालता हूं तो बहुत से साथी ऐसे कहते हैं। तो मैंने तभी भी कहा था भी आप एडिशनल के खिलाफ मत लड़िए, आप फर्जियों के खिलाफ लड़िए। और एक अच्छा कदम है जिन्होंने भी हमसे प्रेरित होकर या जो भी हमारी सलाह से ये कदम उठाया है वो बहुत अच्छा कदम है, जिससे कि फर्जी लोग बाहर होंगे। आपको भी लगता है कि कोई और यूनिवर्सिटी भी इस तरीके का काम कर रही है तो आपको उसके खिलाफ भी इसी तरीके का एक्शन लेना चाहिए। और फर्जी फर्जी होता है वो कितने भी साल नौकरी क्यों ना कर ले, अगर उसके खिलाफ आरोप साबित हो जाते हैं
तो अपने को कड़ी सजा का भी प्रावधान करवाना चाहिए। उन्होंने जितनी भी पेमेंट उठाई है वो समेत ब्याज रिकवरी की जाए, उसको कठोर कारावास की सजा हो और आजीवन के लिए उसको गवर्नमेंट भर्ती से बर्खास्त कर दिया जाए। अगर ऐसे कदम होंगे तो हर कोई डरेगा फर्जी डिग्री लेने से। ऐसे कदम उठाने चाहिए, बहुत अच्छा कदम है। हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने ये केस रिट पिटिशन लगाई और फिर उस पर सुनवाई हुई और इस पर निदेशालय ने भी एक्शन लिया है, अति आवश्यक लेटर जारी किया है और यह जानने का प्रयास किया है कि कितने लोग हैं जो ओपीजीएस यूनिवर्सिटी से एडिशनल करके 2016 और 18 की भर्ती में लगे हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि कितने, क्योंकि न्यूज़पेपर का कहना है कि दर्जनों लोग 16 की भर्ती में लगे हैं। तो अपनी इस न्यूज़ को पूरी विस्तृत रूप से देखते हैं, चलते हैं उस खबर की ओर। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं दोस्तों, चूरू पत्रिका की ये न्यूज़ 9 अप्रैल 2018 की, और लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक में 1 अप्रैल से लेकर लगभग 7-8 अप्रैल 9 अप्रैल तक ही ज्वाइनिंग हुई थी 16 वाली भर्ती। और उसी दौरान उन्होंने एक न्यूज़पेपर में जो चूरू का ही है और उसमें लिखा गया है कि ओपीजीएस विश्वविद्यालय से एकल विषय में डिग्री लेकर दर्जनों युवा रीट 16 में बन गए शिक्षक। और इसमें उन्होंने बताया भी है कि कौन से जिले में कितने हैं। जैसे इन्होंने दिखा रखा है, आप देख सकते हैं इस सर्कल के अंदर अंग्रेजी विषय से कई डिग्रियां ओपीजीएस विश्वविद्यालय से दिखाई गई है, जिसमें अजमेर के अंदर 2, अलवर में 1, भरतपुर में 2, भीलवाड़ा में 2, चूरू में 1, जालौर में 4, जोधपुर में 2, नागौर में 11 और सीकर में 1। इस प्रकार टोंक में 3, उदयपुर में 1 अभ्यर्थी का चयन किया गया है। इसके साथ मैं आपको हाईकोर्ट की वो अपडेट दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं हाईकोर्ट जोधपुर का ये ऑर्डर, याचिका संख्या 3946 2019 में ये याचिका लगाई गई थी और इसके अंदर अब फैसला होते हुए इन्होंने ऑर्डर जारी किए हैं भी इसके जो भी है वो आंकड़े कोर्ट के अंदर पेश किए जाएं ओपीजीएस यूनिवर्सिटी को लेकर, और यूजीसी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है, इन सब आंकड़ों को मंगाया गया है और 2 वीक टाइम दिया गया है। और आप देख सकते हैं इसके लिए बीकानेर निदेशालय ने भी ऑर्डर जारी किए हैं। ये ऑर्डर है निदेशक महोदय का, आप देख सकते हैं 18 फरवरी, अति आवश्यक प्रकरण, न्यायिक प्रकरण अति आवश्यक। और इसमें इन्होंने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से सूचना मांगी है कि कितने अभ्यर्थी आपके 16 और 18 की भर्ती के अंदर ओपीजीएस यूनिवर्सिटी से हैं और उनकी जो डिग्री है उसकी जांच की गई है या नहीं की गई है। तो अब स्पष्ट हो जाएगा। तो अगर आपके भी ख्याल में या आपके पास भी ऐसी कोई न्यूज़ है भी ये अभ्यर्थी फर्जी तरीके से इस यूनिवर्सिटी से लेकर डिग्री लग गया है, तो आप एक्शन लीजिए। और जब तक आप सतर्क नहीं होंगे तब तक ये घिनौना धंधा ऐसे ही चलता रहेगा और युवा और मेहनती बेरोजगार ऐसे ही धक्के खाते रहेंगे। तो आपको प्रयास करना चाहिए। हाँ, ये इस ऐसे अगर प्रयास आप करेंगे तो इसका समर्थन मैं भी करता हूँ कि कोई भी फर्जी अगर काम करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और उसका जो हक उन्होंने छीना है किसी योग्य का वो उसको मिलना चाहिए। तो ऐसे कदम आपको उठाने चाहिए। और आज का यही वीडियो है। आशा करता हूँ आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ आई होगी। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।